गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है लेक्चर नंबर 8 और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑल अबाउट एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो आज का लेक्चर आधारित है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम लोग पिछले लेक्चर में डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किए थे। तो ध्यान रहे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसे कहते थे। यदि किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंजेस हो रहे थे, समय के साथ यदि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में परिवर्तन हो तो हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेसेस कौन थे? सबसे पहला हमने डिस्कस किया था आइसोथर्मल प्रोसेस। आज के अभी के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद हम देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर हम लोग देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस इतना करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे हीट इंजन या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वही सब आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इसको करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पर जो आ है ए, यहाँ पर ये समझ लीजिए मतलब नॉट, और जो डाई है नहीं, इसका मतलब हो गया थ्रू। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, एडियाबैटिक जो है एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। और यहाँ बेटिक जो है ये बेट्स वर्ड से बना है, का मतलब हो गया हीट। तो कुल मिलाकर आप समझें तो एडियाबैटिक का क्या मतलब हो गया। एडियाबैटिक जो हो गया ये क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है या एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या हो गया, जिसका मतलब हो गया हीट नॉट अलाउड टू पास या हीट नॉट पास थ्रू, नॉट पास थ्रू, ये हो गया। अच्छा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है? तो इसमें ये पता चल गया हमें कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो होगा सो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द thermodynamic system and the surrounding इसके बीच में किसी तरह का हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। अब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो कहने का मतलब है कि ऐसा परिस्थिति में हम लोग कहेंगे चेंज इन हीट बराबर शून्य। डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। हालांकि यहाँ बदलने का बात यदि करें तो अदर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम में चेंज। यदि उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्या क्या बदल सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बदल सकता है। लेकिन इस समय हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अभी हीट में किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि कोई एक सिस्टम ले लेते हैं। इधर आए, मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, हमने एक सिलेंडर कंसीडर करा, एक सिलेंडर कंसीडर कर लिए। अब इस
सिलेंडर में कोई गैस है और यहाँ पर एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिए। अब ये पिस्टन हो गया, ये हो गया सिलेंडर और ये हो गया पिस्टन। अब हम आगे देखें तो यहाँ पर ये जो वॉल होगा, ये जो वॉल होगा या पिस्टन का भी जो वॉल होगा, ये है ना, पिस्टन का जो वॉल होगा, सो इस परिस्थिति में सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए सिस्टम में, इसलिए जब भी होगा तो ये वॉल जो होगा सो परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल होगा, इंसुलेटिंग वॉल होगा। ठीक, जब भी ये वॉल होगा तो इंसुलेटिंग वॉल होगा, तार परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल होगा ताकि यहां से हीट का ट्रांसफर संभव ना हो। अच्छा, अब दोनों केस देखते हैं हम लोग, अडियाबैटिक एक्सपेंशन और अडियाबैटिक कंप्रेशन। दोनों केस देखिए, अडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस एक, और दूसरा हम लोग देखते हैं अडियाबैटिक कंप्रेशन, अडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ द गैस। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर यदि हम लोग दोनों ये जो घटनाएं हैं, दोनों घटनाएं हम एक्सप्रेस करें तो हम पाते हैं, यहाँ ऑब्जर्व करिएगा कि सबसे पहले हम एक्सपेंशन देखें, अडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो अडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हो गया कि मान लीजिए एक्सपेंशन हो रहा है इस गैस का, इस गैस का एक्सपेंशन होगा तो सबसे पहला बात कि गैस एक्सपेंड्स, गैस तो एक्सपेंड हो गया और ये एक्सपेंशन जो होगा वो सडन होना चाहिए, ऑल ऑफ सडन है, पिस्टन सडनली मूव कर गया, एक्सपेंड हुआ तो ये पिस्टन ऊपर मूव हो जाएगा थोड़ा सा। और जब वर्क कौन किया, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, यहाँ वर्क किसने किया, गैस ने किया, तब पिस्टन मूव हुआ ऊपर, ये एक्सपेंड हुआ। जब एक्सपेंड होगा तो हमें पता है कि इस सिस्टम जो है गैस, इसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। तो ऐसा केस में क्या होगा, इसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम या गैस ऑल्सो डिक्रीजेस बट हीट रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर सराउंडिंग से किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये एक्सपैंड क्विकली जब होगा तो ये सब बातें हैं। यहाँ हीट तो सराउंडिंग से मिल नहीं पा रहा है, तो जो टेम्परेचर होगा सो फॉल होगा। यहीं पर यदि हम कंप्रेशन का चर्चा करें, ये ऑल ऑफ सडन होना चाहिए जो भी हो। तो यदि कंप्रेशन होगा गैस में तो इस परिस्थिति में क्या होगा, गैस पहले तो कंप्रेस होगा सडनली, सो गैस कंप्रेसेस सडनली। और कंप्रेस कब होगा, जब पिस्टन नीचे मूव होगा, ऑल ऑफ सडन हो रहा है ये। अब पिस्टन नीचे मूव हुआ तो वर्क कौन किया, वर्क डन ऑन द गैस। यहां पर गैस पर वर्क किया जा रहा है, ध्यान रखें। हाँ, यहाँ पर जो है ये गैस पर वर्क किया जा रहा है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि जब ये कंप्रेस हो रहा है तो इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, सो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। तो इंटरनल एनर्जी जो है सो यहाँ बढ़ रहा है, और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है देन टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस, तो राइज होगा, बट नो ट्रांसफर
बट नो ट्रांसफर ऑफ हीट इज पॉसिबल। हीट किसी तरह का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज हीट इज कांस्टेंट हियर। तो हीट यहाँ भी कांस्टेंट है, तो यहाँ का वर्क डन जो गैस वर्क कर रहा है उसे हम पॉजिटिव समझेंगे, क्योंकि यहाँ का इनिशियल टेम्परेचर हाई है, और यहाँ जो वर्क डन जो गैस पर वर्क किया जा रहा है वो निगेटिव होगा, क्योंकि इसका फाइनल टेम्परेचर हाई है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। जब एक अच्छा, दो इसेंशियल कंडीशन क्या क्या है इस परिस्थिति में, जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा या एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, तो इस समय जो दो इसेंशियल बातें हैं, अब दो इसेंशियल बात क्या क्या हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस के समय, टू एसेंशियल कंडीशंस। तो पहला एसेंशियल कंडीशन होगा बच्चों कि ये जो वॉल है परफेक्टली इंसुलेटिंग होना चाहिए। द वॉल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी perfectly insulating so that no heat can transfer from the system to surrounding and surrounding to system and surrounding to the system। तो बात को समझिए, बात को यहाँ समझना क्या है कि ये इंसुलेटिंग वॉल क्यों लेना है, ताकि यहाँ से किसी भी तरह का हीट का एक्सचेंज ना हो सके। इसलिए ये जो वॉल होना चाहिए, वॉल कैसा होना चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटिंग। एंड द नंबर 2 कंडीशन इज द प्रोसेस ऑफ adiabatic expansion and adiabatic compression, ये दोनों प्रक्रिया जो होना चाहिए वो वेरी स्लो होना चाहिए। अच्छा सॉरी, वेरी स्लो नहीं, ये वेरी सडन होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए, वेरी सडन या फास्ट। इसलिए होना चाहिए, है ना, इसलिए होना चाहिए फास्ट, क्योंकि फास्ट जब होगा तो किसी भी तरह से हीट एक्सचेंज होने का टाइम ना मिले, है ना, ताकि हीट एक्सचेंज ना हो सके। हीट कैन नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग, सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो यहां तक जो बात निकल कर के आया सो हम देख रहे हैं क्या सो। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट हम देखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है पी भी का पावर गामा इक्वल टू अ कांस्टेंट। आप इस कांस्टेंट को के भी कह सकते हैं, पी भी का पावर गामा इक्वल टू के। पी हो गया प्रेशर, भी हो गया वॉल्यूम, के हो गया एक कांस्टेंट। अर्थात यदि आप प्रेशर P1 है और ये वॉल्यूम V1 है, तो कुछ समय के बाद यदि प्रेशर बदलिएगा तो वॉल्यूम भी वही हिसाब से, वही दर से बदलेगा। यानी P1 V1 बराबर P2 V2। और यहाँ हम जो गामा देख रहे हैं, ये गामा क्या है, वेयर आप गामा देखें तो गामा हो गया क्या आपका CP ओवर CV, यानी स्पेसिफिक हीट रेशियो,
स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका वर्क डन। उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरह इस पे लागू होगा। हाँ, तो पहले निकालेंगे वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन, फिर हम लोग देख लेंगे कंप्रेशन। तो मान लीजिए कि ये सिस्टम है और यहाँ n नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। तो यदि गैस सडनली एक्सपैंड हो तो मान लेंगे कि पिस्टन dx डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन में, है ना। वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग adiabatic expansion, during adiabatic expansion। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर गैस जब एक्सपेंड होगा गैस वर्क कर रहा है, और जब गैस कंप्रेस होगा तो सिस्टम वर्क करेगा उस पर, ठीक। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो जब गैस वर्क कर रहा है यहाँ, तो यहाँ इसका इंटरनल एनर्जी घट रहा है। तो dx क्या हो गया, dx हो गया बच्चों स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, और पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या सिलेंडर का हो गया a। तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए गैस ने कितना वर्क किया, तो हम लोग देखते पढ़े हैं कि स्मॉल वर्क डन बाय द गैस इन dx, इसको डिस्प्लेस कराने में, तो ये जो वर्क डन होगा dw बराबर हम लोग पढ़े हैं f dx, और ये हो गया dw बराबर f बराबर हम लोग पढ़े हैं प्रेशर इनटू एरिया, ये हो गया dx। एरिया और डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। तो ये चीजें हो गया। अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। नाउ टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इस समय हीट तो खैर कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे तो वर्क को इंटीग्रेट करेंगे। वर्क को इंटीग्रेट कर लीजिए तो हमें क्या मिलेगा, वर्क, अच्छा हाँ, ये टोटल इंटीग्रेट करेंगे तभी ना निकलेगा। ये dw को इंटीग्रेट कर लिए हम, इधर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हो गया p और dv। और मान लीजिए इस समय वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड हो रहा है गैस का, v1 से v2 तक। अब ये dw जो है इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा w टोटल वैल्यू p। यहाँ से आइए हम लोग इक्वेशन से, तो अच्छा इसका इक्वेशन क्या था, p v का पावर गामा इक्वल टू k। यहाँ से p हम निकालेंगे विद्यार्थियों, तो p बराबर हो जाएगा k ओवर v का पावर गामा, ये हो जाएगा k इंटू v, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा v का पावर माइनस गामा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना पावर। तो p के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर v1 से v2, और p के जगह में हम लिख सकते हैं k इंटू v का पावर माइनस गामा dv। चूंकि k कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट होना नहीं है, ये बाहर आ जाएगा। अच्छा ये एडियाबैटिक है वो, ठीक, तो k बाहर आ गया। अब इंटीग्रेट होगा कौन, v का पावर माइनस गामा और dv।
और हम लोग इंटीग्रेशन में जानते हैं कि कोई इंटीग्रेशन है x का पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो सेम फॉर्मूला यहाँ यदि हम लगाकर चलें तो ये हो जाएगा वर्क डन ड्यूरिंग द अडियाबैटिक एक्सपेंशन इक्वल टू k, और ये हो जाएगा आपका v का पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, और लिमिट हम पुट करेंगे विद्यार्थियों कहाँ से कहाँ, v1 से v2। अब देन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा वर्क डन ड्यूरिंग द अडियाबैटिक एक्सपेंशन इक्वल टू k ओवर 1 माइनस गामा, और बचा यहाँ v का पावर 1 माइनस गामा का लिमिट हो जाएगा v1 से v2। ओके, अच्छा इसके बाद हम इसके बाद यदि डील करें तो इसको अपर लिमिट पुट करिए, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा वर्क डन ड्यूरिंग द अडियाबैटिक एक्सपेंशन इक्वल टू k ओवर 1 माइनस गामा इंटू अपर लिमिट 1 माइनस गामा माइनस लोअर लिमिट, v के जगह में एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट 1 माइनस गामा। अच्छा इसको ई माइनस को यदि हम रिवर्स कर दें तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ निकल कर के आएगा k ओवर गामा माइनस 1 है, गामा माइनस 1। तो यदि वो गामा माइनस 1 आएगा तो उसको यदि हम और आगे डील करें तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, इसको रिवर्स किए भी तो हो जाएगा v1 1 गामा माइनस v2 1 माइनस गामा। अच्छा इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अच्छा k को अंदर कर दीजिए, k को हम यदि यहाँ अंदर कर दें तो क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यूरिंग अडियाबैटिक एक्सपेंशन 1 ओवर गामा माइनस 1 k इंटू v1 1 माइनस गामा, फिर k तो दोनों में जाएगा ना, ये हो गया k v2 1 माइनस गामा। और हम यहाँ से देखिए p v का पावर गामा बराबर k, अर्थात p1 v1 बराबर हो जाएगा p2 v2, होगा ना। k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा p1 v1 बराबर p2 v2 का पावर गामा। जैसे देखिए p और v का पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो यदि यहाँ पावर गामा होगा तो यहाँ भी पावर गामा होगा, तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो k के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, अडियाबैटिक एक्सपेंशन बराबर गामा माइनस 1, k के जगह में लिख सकते हैं p1 v1 का पावर गामा, और k के जगह में, और यहाँ पहले से v1 1 माइनस गामा। फिर k के जगह में लिखेंगे हम यहाँ p2 v2 का पावर गामा, और यहाँ v2 का पावर 1 माइनस गामा पहले से। यहाँ से आप इतना करने पर गौर करेंगे कि जो वैल्यू निकल कर आएगा वो वैल्यू होगा गामा माइनस 1। यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा, इसको तोड़िए, किनारे तोड़ सकते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा v1 का पावर गामा इंटू v1 का पावर 1 माइनस गामा, ये हो गया v1 गामा इंटू v1 बाई v का पावर हो जाएगा v1 का पावर गामा, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या v1। तो यहाँ से बचा p1 v1 और यहाँ से बचा p2 v2, है ना। अच्छा, और हम लोग पढ़े हैं आइडियल गैस इक्वेशन में pv बराबर nRT, pv बराबर nRT। तो यदि p1 v1 है तो यहाँ हो जाएगा nRT1,
यदि P2 V2 रहेगा तो हो जाएगा क्या, nRT2। तो सिंस PV बराबर nRT, तो ये हो जाएगा फाइनली क्या, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी 1/γ-1, और यहाँ हो जाएगा nRT1 माइनस nRT2, और कॉमन निकाल लें तो हमें ये वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या मिल जाएगा, nR तो कॉमन निकल गया, और नीचे कितना है γ-1, और फाइनली अंदर में बचा कितना, T1 माइनस T2। और ध्यान रहे बच्चों कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है मतलब T2 लोअर होगा, T2 लोअर होगा T1 हायर होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस केस में ये वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा, 0 से ज़्यादा आएगा, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। बट ये कब है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। लेकिन यही जब एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन होगा तो ये वर्क डन निगेटिव हो जाएगा और यहाँ T2 ग्रेटर हो जाएगा, ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा, T2 माइनस T1। गौर से समझना क्यों, वर्क डन यहाँ पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि गैस वर्क कर रहा है। दूसरा केस में, कॉम्प्रेशन के केस में वर्क डन निगेटिव हो जाएगा क्योंकि गैस पर वर्क किया जा रहा है। तो ये हो गया स्पेशल केस फॉर द एक्सपेंशन। और यही एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन के केस में आप देखिएगा तो कॉम्प्रेशन के केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक इज लेस देन 0, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो यहाँ घटना ना है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा सो इस केस कॉम्प्रेशन के केस में बढ़ जाता है, तो T1 स्मॉलर हो जाएगा, T2 ग्रेटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ का वर्क, अच्छा वर्क डन ऑन द गैस, यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन ऑन द गैस, क्लियर। और यहाँ हो गया वर्क डन बाई द गैस, डन बाई द गैस। तो ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं एक्सपेंशन का के दरमियान गैस कितना वर्क किया या कंप्रेशन के दरमियान गैस पर कितना वर्क हुआ, सो बात यहाँ निकल करके आया। ये ऑब्जर्व करने की चीज़ है। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे इस पर, तब क्या होगा, क्लियर। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस वर्क डन, या डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस P डॉट डेल्टा V। तो इस केस में ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, चाहे वो जो भी हो प्रोसेस, एक्सपेंशन हो या ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे वो एक्सपेंशन हो, इन बोथ केसेस हम देखते हैं कि हीट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। सो डेल्टा Q बराबर यहाँ क्या देखने को मिलेगा, 0, चेंज इन द हीट इज 0। तो यहाँ पर निकल करके क्या आ जाएगा, 0 बराबर डेल्टा U प्लस हो जाएगा P डेल्टा V। तो यहाँ पर ये क्या समझ में इससे क्या आता है कि यदि हम समझें तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो भी यहाँ परिवर्तन देखने को हमको मिल रहा है, ये परिवर्तन हीट में किसी तरह का चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होगा सो किस में होगा, इंटरनल एनर्जी में होगा और वर्क डन में होगा। चूँकि वॉल्यूम बदलेगा, जब वॉल्यूम बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज देखने को मिल रहा है और टेम्परेचर में, ठीक। तो ये हो गया कुल मिलाकर के कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है सो क्या है और उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस।
और फिर हम देखेंगे कि वो किस प्रकार एप्लीकेबल होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।